शारदा, अरे पेट में न जाने कितने सारे चूहे एक साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं। पता है अधिक कुछ है नहीं, किंतु जो भी है वो तो ले आओ, बहुत भूख लग रही है। अम्मा, अम्मा उठा लो, बर्तन का ढक्कन उठा लो ताकि ये भोजन आराम कर सके। उठा लो, भोजन आराम करो। ये क्या है? उबले हुए बैंगन जो स्वयं अम्मा ने अपने हाथों से बनाए हैं, और ये खिले चमकीले मोती जैसे पौष्टिक चावल, ये भी अम्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। हम बस केवल परोस रहे हैं आपकी प्रिय धर्म पत्नी सुश्री शारदा देवी। उठा लो और खा लो। अरे उबले हुए बैंगन और चावल ही खिलाने थे तो इतने नाटकीय वातावरण क्यों बनाया था, जैसे राजमहल से 56 भोग आ रहे हो। वैसे ये चावल और उबले हुए बैंगन में जो बात है वो 56 भोग में कहाँ, जो स्वयं मेरी अम्मा ने अपने हाथों से उबाला है और परोस मेरी धर्म पत्नी रही है। एक कार्य करो, तुम दोनों भी अपना अपना भोजन परोस लो, सब साथ में खाते हैं। कितने दिन हो गए साथ में भोजन किए हुए। अरे देख क्या रही हो, परोसो ना। उठा लो। अधिक कुछ है नहीं उठाने को, वैसे क्या उठाऊं? हमसे शपथ उठवा लो। वो क्या है ना, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। हमें जितनी भी भूख थी खाना बनाते हुए हमने खा लिया। किंतु तुमने तो कहा तुमने भोजन बनाया नहीं। हाँ, अम्मा बना रही थी, हम खा रहे थे। तुम अपना भोजन परोसो। पेट में गुड़गुड़ 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 हो रहा है। प्रातःकाल से विचित्र डकारें आ रही हैं। पाचन क्रिया विचलित हो गई है, इसीलिए मैंने भोजन रख दिया है, बाद में खा लूंगी। तू खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा, अपने लिए रख लिया है ना। अधिक प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है अम्मा। पुत्र हूं तुम्हारा, सब समझता हूं। जो भी घर में बनाया था वो तो मुझे परोस दिया, और कुछ है नहीं घर में खाने को। मेरे घर की स्त्रियां सब कुछ मुझे परोस कर स्वयं भूखी सोने वाली थी, क्यों, है ना? वाह, क्या त्याग है। राष्ट्र पदक मिलना चाहिए इतने महान त्याग के लिए मेरे घर की स्त्रियों को। क्यों? परिवार का अर्थ होता है सब कुछ साझा, सुख भी और दुख भी, भाव भी और अभाव भी। भूख तो आत्मिक संतोष से मिटती है ना अम्मा, पेट भरने से नहीं। और वास्तविक आत्म संतोष तो परिवार के साथ होता है ना शारदा। फिर चाहे वो उबले हुए बैंगन और चावल हो या फिर 56 भोग। और 56 भोग वालों के भाग्य में ये सुख कहां, क्यों? इसके लिए भी छोटी बहन को धन्यवाद, जिसने ये सामग्री लाकर दी। नहीं तो हमें तो प्रतिष्ठान के सामने खड़े भी नहीं होने दे रहे थे। हाँ, अम्मा ठीक कह रही है, अन्यथा ये भी नहीं मिलता खाने को। अम्मा, बस आज काम चला लो, कल से तुम्हारा ये पुत्र राज दरबार भी जाएगा और खाद्य सामग्री का भी प्रबंध कर लेगा। विश्वास है? भूख है। भोजन आराम करे। उठा लो, सब थोड़ा थोड़ा उठा लो। हाँ, चलो। पहले ठीक से पकने तो दो। और कितना समय लगेगा? बद्रू, ये बोलने से अच्छा थोड़ी सहायता ही कर दो। मैं मिर्ची काट देता हूँ। मैं मटर छील देती हूँ। और मैं गाजर काट देता हूँ। बहुत अच्छे। मिर्ची, मटर, गाजर ये सब काटने के लिए होना भी तो चाहिए हमारे पास, है? फिर से खिचड़ी। अरे थोड़ी बहुत सब्जियाँ डाली है जो लाठी वाली अम्मा के पास से लाई थी।
पर इस खिचड़ी में ना तो मसाले हैं ना ही डालने को दाल है। तुम सब कैसे? अरे अक्का, हम इसे है ना बड़े ही आनंद से खाएंगे। भले ही खिचड़ी एक हो, लेकिन हमेशा स्वाद अलग होता है। वो भी एकदम स्वादिष्ट। चलो चलो ठीक है, बातें बनाना बंद करो, जाओ काम करो। वाचस्पति, तुम जल लेकर आओ। ठीक है। लच्छू, वो धन की पोटली कौन रखेगा? जाओ जल्दी रख के आओ, खुली पड़ी है कब से। और भद्रू, तुम और सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है। आजा। अब हमारा मतलब है आपको हाथ नहीं धोने, तो उठा लो, स्वयं को उठा लो और आजा। अम्मा, इसे क्या हुआ? तो महाराज के सामने निर्दोष सिद्ध भी हो गए, सभी आरोपों से मुक्त भी हो गए। अब तो दरबार में नियुक्त भी हो गए, कल दरबार भी जा रहे हैं। हाँ। कुछ स्मरण है? जैसे 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 कोई शपथ, वचन, प्रण जो आपने उस समय लिया था जब आप तेनाली गांव में थे। हाँ, स्मरण है। मेरा प्रण पूरा हुआ। तुम तैयार हो जाओ, कल ही सिद्धि मंदिर चलते हैं। हाँ? सिद्धि मंदिर? हाँ, वो विजयनगर में जो सबसे बड़ा वाला मंदिर है, भगतपुर के पास वाला। मैंने प्रण लिया था शारदा कि जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम्हारे साथ जाकर वहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगा। कल चलते हैं। हाँ? अरे हम उस प्रण की बात नहीं कर रहे। तो क्या और कोई प्रण नहीं लिया था? और कौन सा प्रण लिया था? अरे तुम्हें स्मरण है तो तुम ही याद दिला दो ना। बड़े होशियार बनते हो, बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा देते हो, किसी का भी मस्तिष्क पढ़ के उसकी पूरी कुंडली बता देते हो, स्वयं की पत्नी की सांकेतिक भाषा नहीं समझ पा रहे। याद आया कौन सा प्रण? हाँ, याद आया ना, ये वही वाला प्रण है ना, दूरम दूरम वाला। अब कहाँ दूरम दूरम, अब तो निकटम निकटम। अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो ना, तो इन पुतलों को भी सलामत रखना होगा। इन पुतलों को कुछ हो गया ना, तो तुम्हारे माता पिता की मृत्यु निश्चित है, समझे?
और उन्हें बचाने के लिए तुम्हें मुझे धन देना पड़ेगा। लच्चू, आ जाओ, खाना तैयार है। अक्का, बस 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 सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेंगे। जितना भी सोना चांदी चाहिए हम सब जमा कर लेंगे और जल्द से जल्द हमारे माता पिता को छुड़ा कर लाएंगे। बस थोड़ी सी हिम्मत और कर दिया हमें। इतने समय बाद विशेष रात्रि का मुंह देखने जा रहे हैं और फूल बरसने की जगह धूल बरस रही है। उठा लो ये कचरा उठा लो। षड्यंत्र है पगली, समझा करो। षड्यंत्र? आचार्य तथाचार्य यहाँ पे घुसे? अरे कौन आचार्य तथाचार्य? प्रकृति का षड्यंत्र, हमें मिलाने के लिए, हमें और निकट लाने के लिए। सकारात्मक सोच। विशेष रात्रि को तो शयन सजाते हैं और हमारा शयन तो ऐसे ध्वस्त है जैसे किसी भारी आंधी में सूखा पेड़। युक्ति है शारदा, युक्ति। युक्ति? अब किसकी युक्ति? इस अनमोल पल की, जो ये चाहता है कि आज की विशेष रात्रि हमारे लिए सदैव के लिए स्मृति बन जाए। सकारात्मक सोच शारदा, सकारात्मक सोच। उठा लो। अच्छा, हमें नहीं, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे ये क्या कह रही हो? ये तो प्रकृति की चाल है ना। प्रकृति की चाल नहीं, हमारी स्थिति की पुकार है। ये समय, ये स्थान कुछ भी अनुकूल नहीं है हमारी इस रात्रि के लिए। ये टूटा पलंग, चरमराती छत, ये धूल, ये सब हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हमसे कि यहाँ मिलन की रात्रि मनाकर इनका उपहास ना उड़ाएं। लगता है हमारी विशेष रात्रि का समय नहीं आया है। मैं भी प्रण लेता हूँ,
जब तक स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर लेता तब तक शारदा मैं तुम्हारा पति नहीं। और आएगा भी तो पता नहीं कब। बिल्कुल ठीक कहा शारदा, सही समय नहीं आया है क्योंकि प्रण अभी पूरा ही कहा हुआ है। महाराज से क्षमा मिल गई, राज दरबार में पदवी भी मिल गई, किंतु मेरा स्थान और मान सम्मान तो मुझे तभी वापस मिलेगा जब विजयनगर की प्रजा मुझे स्वीकार करेगी। और उस दिन होगा प्रण पूरा, और वही होगी हमारे लिए विशेष रात्रि। हाँ, सही कहा तुमने, सही समय नहीं आया है। हम प्रण लेते हैं, भूत बनकर जितना हमें नचाया, मित्र बनकर जितना दिल दुखाया, जब तक उसका बदला नहीं ले लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। गुरुजी पूरी रात्रि गुजर गई, एक पांव पर खड़े हुए हैं, ऐसे ही सर पे बनकर। अब इतनी भी क्या रुष्टता, गुरुजी अपने प्यारे लाडले शिष्यों से क्षमा कर दीजिए ना। खबरदार! यदि हमारी आज्ञा के बिना दूसरा पैर भूमि पर छुआ तो अगली बार इससे भी भयानक दंड होगा, स्मरण रहे। और करो पंडित रामाकृष्ण की सहायता, विश्वासघाती सर्प को अवसर देखा नहीं और डंक मार दिया। खड़े रहो ऐसे ही चुपचाप, एकदम चुपचाप। किंतु ये भी तो सोचिए गुरुजी, हमारे कारण ही तो बूढ़ी अम्मा वाली गुत्थी आप सुलझा पाए। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, किंतु आप प्रसन्न होना चाहिए हमें। तुम दोनों के कारण वो पंडित रामाकृष्ण हमें मूर्ख बनाने में सफल रहा, उपहास का केंद्र बनकर रह गए हम सबके लिए। हम राजगुरु तथाचार्य, जिसका सीधा संवाद ईश्वर से है, त्रिकाल दृष्टा, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाव्यापी कुलगुरु राजगुरु तथाचार्य एक साधारण से पंडित के छलावे में आ गया। जीवित रामा को उसका भूत समझ लिया। किसके कारण? तुम दोनों के कारण। बार में पुनर्स्थापित हो रहा है वो चतुर रामा। 2 वर्षों पश्चात आज पुनः कदम रखने वाला है वो चतुर रामा। किसके कारण? तुम दोनों विश्वासघातियों के कारण। महाराज भी उस चतुर के झांसे में आ गए, क्षमा कर दिया उसे, अनुमति दे दी दरबार में आने की। तथाचार्य फिर हाशिए पर। किसके कारण? तुम दोनों के कारण। धूर्तो, हमारे और राजकोष के बीच तो वो पंडित रामाकृष्ण कुंडली मारकर बैठ गया है, सर्प तक्षक की तरह। एक फूटी कौड़ी नहीं निकलने देगा राजकोष की। तो हम दरबार जाकर क्या करेंगे? आज से हमारा दरबार जाना बंद। गुरुजी फिर तो दरबार में रामा और भी शान से बैठेगा आपके आसन पर। वो भी आपके आसन पर पैर रखकर। आज पैर रखेगा और कल आपका आसन हड़प ही जाएगा। मूर्ख हो तुम दोनों, परंतु कभी कभी पते की बात कर जाते हो। यदि आज हम दरबार में नहीं गए तो पंडित रामाकृष्ण को उनका सही स्थान कौन दिखाएगा? बहुत हो गया पंडित रामाकृष्ण तुम्हारा प्रपंच। वर्षों से तुम हमें हराते आए हो, अब और नहीं। अब तुम्हारा जीना मरना मुश्किल कर देंगे हम।
विजयनगर हो, दरबार हो या तुम्हारा घर, उल्टी गिनती शुरू कर दो पंडित रामाकृष्णा। अब तुम विजयनगर में अधिक दिनों के मेहमान नहीं हो। पंडितों के पंडित, ज्ञानियों के ज्ञानी, महाविद्वान, महाज्ञाता, समस्त वेदों के कंठस्थ शिरोमणि, महानतम पूज्यनम विजयनगर राज्य की शोभा श्री 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 पंडित रामा दरबार में पधार रहे हैं। पंडित रामा की जय, 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 पंडित रामा की। हे माँ! क्या? हे माँ! अरे क्या? हे माँ! कुछ तो उछल। अम्मा, पूरे 2 वर्ष पश्चात, क्या 2 वर्ष पश्चात? आज पूरे 2 वर्ष पश्चात मैं दरबार में प्रवेश करने वाला हूँ। तो घबराहट हो रही है? नहीं। तो मन तनावग्रस्त हो रहा है? नहीं अम्मा। तो मन विचलित हो रहा होगा, है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। अरे ऐसा कैसा नहीं हो रहा? हमें इतना कुछ हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है? वो बहुत विचित्र तरीके की अनुभूति हो रही है। कैसी अनुभूति? कैसे बताऊं? हाँ हाँ हाँ, गुदगुदी अम्मा, गुदगुदी हो रही है पेट में। हाँ, वो तितलियां। कहाँ? अरे वहाँ नहीं, यहाँ मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। शेन, क्रोंच, भारद्वाज, कोकिल, कपोत जैसे जंगल के समस्त पक्षी विभिन्न भावों के पंख लगाकर मेरे मन में वायु क्रीड़ा कर रहे हैं अम्मा। कुछ नहीं होगा, तू भयभीत मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भयभीत नहीं हूँ अम्मा। मैं तो वो भयभीत होना चाहिए क्या? हाँ वही तो, ये भयभीत होने का दिन थोड़ी है, आज तो उत्सव मनाने का दिन है। आज हमारे जीवन का सबसे सुखद क्षण है अम्मा। आज होगा एक नए अध्याय का शुभारंभ, किंतु कुछ लोगों के लिए नहीं। कुछ लोगों के जीवन का तो ये संभवतः सबसे काला दिवस होगा। ये आज सूर्य कहाँ से उदय हुआ है मित्र? आचार्य धन बांट रहे हैं। हे माँ, आज आपकी कृपा और मार्गदर्शन के कारण अंततः वो दिन आ ही गया। आज दरबार में पुनः मेरी नियुक्ति है माँ, और ये सब केवल आपकी कृपा और अनुकंपा के कारण ही संभव हो पाया है। जानता हूँ यहाँ से एक नया संघर्ष आरंभ हो रहा है, किंतु अब ये रामा आपके हर आदेश का अनुसरण करने को तैयार है। अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माँ काली। भगवान की कृपा से हम समझते हैं, सब समझते हैं क्या बीत रही है आप सब पर। हमारा मन भी उतना ही खिन्न है, तप्त है जितना कि आप लोगों का। कैसे हम सहन कर सकते हैं एक पापी की उपस्थिति यहाँ न्याय के इस मंदिर में, जिसने हमारे भगवान स्वरूप महाराज श्री कृष्ण देव राय का अपमान किया। जी करता है उसे देखते ही उसकी चुटिया पकड़े और घसीट कर लेकर जाएं और ये उठाकर दरबार के बाहर फेंक दे।
वही गुड़ तो नहीं है, पर माँ तुलसी के पत्ते में आशीर्वाद की बड़ी शक्ति होती है। तुम दोनों तो ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे मैं दरबार नहीं कोई रणभूमि पे जा रहा हूँ। फिर जीवन एक रणभूमि ही तो है, और प्रत्येक दिन एक युद्ध और हर योजन एक संघर्ष। वास्तविक मनुष्य वही होता है जो इस जीवन रूपी महायुद्ध की हर चुनौती का डट कर सामना करे और अपनी साहस से सबको धूल चटाए। तू मेरा पुत्र है, तेरे पास विजय होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। तुझे विजय होना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे जो हो जाए, महाप्रलय आ जाए, पर तू ये बात मत भूलना। कौन सी बात अम्मा? तेरी भोजन की पोटली में सब्जियों की सूची रखी है, आते समय सब्जियां लाना मत भूलना। अरे मैं हो सकता है दरबार में नियुक्ति के बाद कोई तुझे सब्जी देने से मना ना करे। जय हो मेरे घर की देवियों, जय हो। हम सब उसी की बात कर रहे हैं ना, जो आज 2 वर्षों के पश्चात दरबार में आ रहा है। हम भी उसी पापी पाखंडी रामाकृष्णा की बात कर रहे हैं, जिसने हमारे भोले भाले महाराज श्री कृष्णदेव राय का सहृदय होने का लाभ उठाकर अपने शब्दों का प्रपंच रचकर महाराज की दयालुता का लाभ उठाकर क्षमा प्राप्त कर ली और पुनः दरबार में नियुक्ति साध ली। संभवतः मैं भूल गया, अपमान का वो घाव महाराज को लगा, किंतु पीड़ा हमें उनके भक्तों को हुई है। महाराज उसे क्षमा कर सकते हैं, किंतु हम नहीं, हम तो कदापि नहीं। स्मरण रहे, रामा नाम का ये कपटी गिद्ध चतुर है, चालाक है, दाहक बुद्धि है, तो हमें भी चतुराई से काम लेना होगा। एकजुट होकर उस पाखंडी शातिर का दरबार से बहिष्कार करना होगा। समझ गए ना आप सब? जी समझ गए गुरुवर। इसमें तो केवल चावल के दाने हैं गुरुवर, पता नहीं वो भी कितने पुराने। ना 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 ना, ये साधारण चावल के दाने नहीं हैं, अक्षत आशीर्वाद है मेरे प्रिय मंत्री गण बंधुओं। इन्हें तिजोरी में रखने से तिजोरी में रखा धन धान्य कभी घटता नहीं है। साथ लेकर चलेंगे तो हर कार्य में सफलता चरण वंदन करेगी। यदि इसमें धन होता तो 4 दिन में समाप्त हो जाता, किंतु हम तो आपको चिरस्थायी धनवान होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान भेंट कर रहे हैं। इसलिए स्मरण रहे, किसी भी स्थिति में वो शातिर पापी पाखंडी रामा दरबार में स्थापित नहीं होना चाहिए। ऐसे खदेड़ना है उसे, ऐसे खदेड़ना है कि दोबारा विजयनगर लौटने का साहस न कर सके। क्या बोलते हैं आप सब? हम आपके साथ हैं गुरुवर। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ तो मंत्रीवर, आपके क्या उद्गार हैं इस विषय में? आप किसकी तरफ, हमारी तरफ या अपने मित्र पंडित रामाकृष्णा की तरफ? बोलिए। सावधान, कर्नाटक
कर्नाटक के रत्न जड़ित सिंहासन के महाराज महान शासक श्री कृष्ण देव राय दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की 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 जय हो। महाराज, आज 2 वर्षों के पश्चात पुनर्स्थापित होने वाले थे हमारे पंडित रामाकृष्णा अपने पद पर, परंतु आज के दिन भी विलंब सदैव की भांति। कम से कम आज तो उन्हें आपके आगमन से पहले दरबार में उपस्थित हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं। महाराज की दयालुता, महाराज की महानता का भी कोई मोल नहीं है पंडित रामाकृष्णा की दृष्टि में। स्वभाव महाराज, स्वभाव, और स्वभाव कहाँ इतनी सरलता से बदल सकते हैं। आप विराजिए गुरुवर, हमें कुछ कहना है। जी महाराज, जी। हमने आज अपने इस दरबार में कुछ विशेष लोगों को आमंत्रित किया है। ये सब अपने अपने क्षेत्र के प्रचलित प्रख्यात विद्वान हैं, अनुभवी, ज्ञानी और महापंडित। ऐसी कोई गुत्थी नहीं जो ये नहीं सुलझा सकते, ऐसी कोई पहेली की गांठ नहीं जो ये अपनी बुद्धि कौशल से खोल नहीं सकते। हमने इन्हें यहाँ क्यों निमंत्रण दिया है? कारण है एक ऐसी अनबुझ समस्या जो लेकर आए हैं हमारे दरबार के लेखाकार प्रभुचरण जी। प्रभुचरण जी हमारे दरबार प्रणाली के पुराने सहायक हैं, बड़े हैं और हमारे लिए परिवार तुल्य है। हम चाहते हैं कि इसे एक अनबुझ समस्या का समाधान ढूंढने में आप सब मिलकर उनकी सहायता करें। निसंदेह हमारे राजगुरु श्री तथाचार्य के नेतृत्व में प्रभुचरण जी को बुलाया जाए। महाराज के चरणों में प्रभुचरण का सादर नमन। बोलिए प्रभुचरण जी, अपनी समस्या से सबको अवगत कराइए। महाराज, ये मेरी पुत्री है ज्ञान प्रभा। विगत दिनों इसका विवाह पक्का हुआ। ईश्वर की कृपा से घर परिवार लड़का सब अच्छा। ज्ञान प्रभा और लड़का दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं और बाल्यकाल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों परिवार इस संबंध से प्रसन्न भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अकस्मात एक अड़चन आ गई। अड़चन? कैसी अड़चन? क्या उन्होंने आपसे वर दक्षिणा मांगने का साहस किया है? यदि ऐसा है तो बताइए, हम अभी जाकर उन्हें। ना 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 ना, लड़के ने ऐसा कोई मांग नहीं रखा। अड़चन कुछ और ही है। बताइए बताइए, आपकी अड़चन क्या है लेखाकार महोदय? तनिक हमें बताइए। लड़के का परिवार और स्वयं लड़का बहुत शिक्षित है। उनके पारिवारिक पंडित जी का एक प्रश्न है और लड़के वालों की यह शर्त है कि वो उसी कन्या से अपने बेटे का विवाह करेंगे और उसे घर ले जाएंगे जो उनके पारिवारिक पंडित जी के प्रश्नों का उत्तर देगा। महाराज, मैं कहां नहीं गया इन प्रश्नों के उत्तर के लिए। बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवियों के पास गया, बड़े बड़े विद्वान पंडितों के द्वार खटखटाए, लेकिन कहीं भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हम आपको आश्वस्त करते हैं, तो बताएं क्या प्रश्न है आपके? आज आप अपने प्रश्नों का उत्तर लेकर ही जाएंगे। जिसका उत्तर हम आपको देंगे, हम राजगुरु तथाचार्य। बताइए आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ ऐसा है कि 1 से 20 तक की संख्या कुछ इस प्रकार गिनी जाए जिसमें संपूर्ण संसार का समावेश हो जाए। हम कुछ समझे नहीं, हमें समझा कर समझाइए।
अर्थात तनिक स्पष्ट करके समझाइए। 20 तक संख्या गिननी है जिसमें संपूर्ण संसार का उल्लेख हो जाए। ये कैसा प्रश्न है? अब जो है यही है। मनी, अपने गुरुजी की ना खोपड़ी की पूरी त्वचा भी उखड़ जाए तब भी उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझने वाला। उसके लिए बुद्धि चाहिए ना, उसी का तो प्रचंड अकाल है हमारे गुरुजी में। गुरुवर। जी 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 महाराज। आप उत्तर देने वाले थे ना? उत्तर है ना आपके पास? है ना उत्तर महाराज? उत्तर है महाराज, परंतु सही उत्तर तो उसी प्रश्न का दिया जा सकता है जो प्रश्न सही हो। अब जब प्रश्न ही उचित ना हो तो उत्तर भी तो अनुचित होगा ना महाराज। अब आप ही सोचिए महाराज, भला 1 से 20 की संख्या में संपूर्ण संसार कैसे समा सकता है? अब देखिए ना महाराज, 84 लाख योनियां हैं, अंतहीन सौर्य मंडल है, असंख्य ग्रह हैं, अनगिनत तारे हैं, सैकड़ों अज्ञात अनभिज्ञ संसार। भला 1 से 20 की संख्या में कैसे समा सकता है? संभव नहीं है महाराज। यह शक्ति तो भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं हो सकती है ना प्रभु? हमने सही कहा ना? वही एक सर्वशक्तिमान है महाराज, जो समस्त संसार को अपने डमरू की थाप पर नचा सकता है। हम जैसे साधारण जीवों में वो समर्थ है कहां? अरे ये तो रो पड़ी ना, रोइए मत देवी। क्षमा कीजिए लेखाकार महोदय, आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। हम तो ये कहेंगे इस प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं। उत्तर है महाराज। और उत्तर है 1, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने इस सृष्टि को रचा है। पंडित रामकृष्ण, दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 शस्त्र, 7 वार, 8 कांड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 माह, 13 रत्न, 14 विद्याएं और कलाएं, 15 तिथियां, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वां स्वयं मैं यानी कि हमारी आत्मा, और 20 वही परमपिता परमात्मा जिसने ना केवल हमारी आत्मा अपितु इस समस्त संसार की रचना की। अर्थात आरंभ भी वही और अंत भी वही। जैसे 20 की ये गिनती
उसी के नाम से आरंभ और उसी के नाम पर समाप्त। और इसी आरंभ और अंत के बीच समाया है हमारा समस्त संसार महोदय। और उस महान दिव्य शक्ति को इस पंडित रामाकृष्णा का शत शत नमन। अद्भुत। हमारे क्षमा करने से आपको दरबार में आपकी पद और पदवी तो वापस मिल जाएगी पंडित रामाकृष्ण, किंतु उस पदवी का वास्तविक मान और सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप विजयनगर की प्रजा का हृदय जीतेंगे। घाव गहरा है, भरने में समय तो लगेगा। तो देखा जाए तो आपका ये संघर्ष यहाँ समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। धन्य आज का शुभ दिन, धन्यवाद इस न्याय मंदिर का, धन्य हो आपके दरबार का बुद्धि कौशल महाराज, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज केवल मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं, अभी तो मेरी पुत्री का मनचाहा वर हर एक पिता को उसकी पुत्री के लिए उज्जवल भविष्य भी मिल गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं महाराज। आभार हमारा नहीं, उनका प्रकट कीजिए जिन्होंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आपके धन्यवाद के वास्तविक अधिकारी तो पंडित रामाकृष्ण है। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण। 2 वर्षों में कुछ विशेष सुधार हुआ नहीं लगता है पंडित रामकृष्ण। विलंब से आने की आपकी आदत अभी भी गई नहीं, और आते ही इतनी जटिल समस्या को इतनी सरलता से सुलझा देने की आदत भी है। अच्छा लग रहा है आपको फिर से एक बार दरबार में देखकर पंडित रामकृष्ण। स्वागत है। आशा है अगली बार हम आपका नहीं, आप हमारा स्वागत करेंगे दरबार में, हमसे पहले उपस्थित रहकर। जी महाराज। प्रस्थान ग्रहण कीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, हमें आपसे कुछ कहना है, यदि आपकी अनुमति हो तो। आपको अनुमति की क्या आवश्यकता है आचार्य, कहिए जो कहना है। हमें खेद है महाराज। महाराज, यदि ये मनुष्य पंडित रामाकृष्ण अपने पद पर पदासीन हुए तो हम अपना आसन ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपना औधा, अपना आसन, अपनी पदवी सब त्याग कर अभी इसी क्षण दरबार से चले जाएंगे। हम इस व्यक्ति के साथ एक छत के नीचे बैठे, ये हमारे आत्म सम्मान को गवारा नहीं देता महाराज। अरे मनी, ये कह क्या रहा है अपना वाचाल गुरु? लड्डू समझ के अंगार हाथों में उठा रहा है। महाराज शांत हैं और दरबारी भी, कहीं ये दाव उल्टा हम पर ही ना पड़ जाए। ऐसा कहते हम ऐसा कहते महाराज। यदि आप इन्हें क्षमा नहीं करते तो हम ऐसा ही कहते महाराज। ये पलटी हमारी गुरु जी ने, परंतु अब आपने इनको क्षमा कर दिया, आपने स्वयं इनको इनका पद लौटा दिया, तो हमारी ओर से भी इनका स्वागत ही समझ लीजिए।
शोभा श्री 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 पंडित रामा दरबार में पधार रहे हैं। पंडित रामा की, पंडित रामा की। अगले फरियादी को बुलाया जाए। प्रणाम महाराज, मैं बाला। महाराज की जय हो, मैं मधुबाला। कहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? क्या है आप दोनों की समस्या? महाराज, हम दोनों पति पत्नी हैं। वो तो हम आपको देखते ही समझ गए थे। हमने समस्या पूछी है। महाराज, इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है? संसार का हर विवाहित पुरुष जानता है कि विवाह अपने आप में कितनी बड़ी पीड़ा है और पत्नी कितनी बड़ी समस्या। और वैसे भी महाराज, इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कब क्या करना चाहती हैं, किस बात पर प्रसन्न हो जाती हैं और किस बात पर रुष्ट। अब मैं इनका बताती हूँ महाराज। मेरी ये समस्या है कि जब मैं कहती हूँ कि मैं प्रसन्न हूँ तो ये मान लेते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि मैं रुष्ट हूँ तो ये मान लेते हैं कि मैं रुष्ट हूँ। इनको आज तक ये तक नहीं पता चला कि कब मैं प्रसन्न हूँ और कब मैं रुष्ट हूँ। यही तो समस्या है महाराज। महाराज, इस समस्या से तो हम भी भली भांति परिचित हैं। इस समस्या से अवगत तो हम भी हैं। हाँ, तो किसने कहा था अपनी समस्या के गले में मंगलसूत्र डाल के घर ले आओ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भाग्य में सर्वनाश लिखा होता है ना, तो बुद्धि अपने आप कुंद हो जाती है महाराज। त्रुटि हो गई। देखा देखा महाराज, आपने कितना द्वेष भरा इस व्यक्ति के मन में अपनी पत्नी के प्रति। अवसर मिला नहीं कि अपनी पत्नी के प्रति विष उगलना आरंभ। अरे भाग्यवान, महाराज ने मेरी समस्या पूछी थी इसलिए बता रहा हूँ। मैं भी तो वही कर रही हूँ। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी दिखती हो। अव्वल दर्जे की झगड़ालू, कलेशी, उद्मी, उत्पाती और वो क्या कहते हैं उसको? अरे वो है ना, वो मनहूस। नहीं, वो वाचाल हो तुम। अव्वल दर्जे की वाचाल हो। प्रातः काल सुबह उठकर तुम्हारा मुख देखने से समस्या है मुझे भी। शांत हो जाइए आप दोनों। आप लोग महाराज से चाहते क्या है? हम दोनों अलग होना चाहते हैं महाराज। कृपा करके आप हमारा विवाह खारिज कर दीजिए। मैं तो उल्टे फेरे लेने के लिए भी तैयार हूँ महाराज। क्षमा करें बाला और मधुबाला, आप दोनों के तो नाम ही कितने लयबद्ध हैं, मानो एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो संबंधों में इतनी कड़वाहट क्यों? ऐसी क्या समस्या आ गई दोनों में? महाराज, मैं एक गाय खरीदना चाहता था ताकि स्वयं को और अपने परिवार को शुद्ध बिना मिलावट वाला दूध पिला पाऊं, लेकिन मेरी इस अत्यंत बुद्धिशाली पत्नी ने पहले ही दूध बांटना आरंभ कर दिया। कैसे? कृपया विस्तार से। अपनी सीमा मत लांघिए महाशय। किसने कहा आपको बीच में बोलने के लिए? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु कृपया करके इनसे कहिए कि ये हमारे निजी संदर्भ से दूर रहें। हाँ महाराज, हमें ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जिसने हमारे महाराज के हृदय को ठेस पहुंचाई है। आप लोग स्पष्ट शब्दों में बताएंगे कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैं इनके आदेश का पालन करने वाला सेवक मात्र बन के रह गया हूँ महाराज। अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं पाता, यहाँ तक कि अपनी इच्छित धोती पहनकर घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। मैं धोती पहन के नहीं निकल पाता तो मेरी इच्छा का कौन सा ध्यान रखा जाता है? बकरी का खूंटा तक तो तुम्हारी पसंद का गड़ा घर पे। अरे बकरी के खूंटे में कौन सी नक्काशी है कि उसे भी तुमसे पूछ कर लाऊं मैं? तो बकरी पे कौन सी नक्काशी जड़ी थी जो पूरे गांव से पूछ करके लाए? भाग्यवान, तुम हमेशा से ऐसी ही हो।
अरे वो क्या बोलते हैं उसको, वो रक्त पीने वाली पिशाचिनी। अड़ियल, अड़ियल हो तुम। ये हो क्या रहा है महाराज? हम पूछते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दरबार है या गांव की कोई घरेलू पंचायत? गांव 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 शोर मचा के रखा हुआ है। सरासर न्याय के मंदिर का अपमान हो रहा है महाराज। क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु इस सभा में उपस्थित सभी माननीय सभापतिगण भी तो विवाहित हैं। बस एक बार इन सबसे पूछ कर देखिए, मेरी समस्या किस आपदा किस विपदा से कम है। और फिर गुरुदेव, जब आप जैसे महाज्ञानी, महाविद्वान, महाज्ञानवान दिव्यात्मा का साक्षात्कार हो ही गया है, तो इस अवसर का थोड़ा लाभ हमें भी उठाने दीजिए। और वैसे भी आचार्य जी, यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों में से कोई भी आपसे अधिक अनुभवी, आपसे अधिक ज्ञानी थोड़े ना हो सकता है गुरुदेव। वो तो है। आप विवाहित भी हैं? बाल्यकाल से। बाल्यकाल से? अब बाल विवाह हुआ था हमारा। ओ अच्छा, तो गुरुदेव आपसे अधिक एक प्रताड़ित पति की पीड़ा और कौन समझ सकता है? कोई नहीं। फिर गुरुदेव अपने भक्तों की एक छोटी सी समस्या सुलझा दीजिए। अवश्य। मेरी धर्मपत्नी बन जाइए। अवश्य। हाँ? क्या क्या बन जाइए? धर्मपत्नी मेरी। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? हमें किसी बोराए श्वान ने काटा है जो आपकी धर्मपत्नी बन जाए? धर्मपत्नी बन जाओ। आचार्य, वास्तविकता में नहीं, बस अभिनय करना है ताकि मैं अपना कथन स्पष्ट कर सकूं। कदापि नहीं। गुरुजी कृपा कर दीजिए ना, आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, बस कुछ क्षणों के लिए। ठीक है। पकड़ी। ठीक है। अब तो आप हमारे पति हैं ना? तो अब तुम मेरी पत्नी मधुबाला, ठीक? ठीक। माने मैं तुम्हारा पति बाला, ठीक? ठीक। तो अब मैंने, अर्थात तुम्हारे पति बाला ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से गाय खरीदी, ठीक? ठीक। फिर मैंने तुम्हें कुछ सिक्के दिए ताकि तुम उन सिक्कों से मटकियां ला पाओ, ठीक? ठीक। अब मैं तुम्हारी लाई मटकियों में से एक में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में मक्खन और चौथे में मट्ठा रखूंगा, ठीक? ठीक। इससे पहले कि मैं तुम्हारे लाए मट्ठे वाले मटके में अपना इच्छित जीरे वाला मट्ठा रख पाऊं, तुमने उस मटके में दूध भरकर अपनी बहन को दे दिया, ठीक? ठीक। क्या ठीक? क्या ठीक? जिसका मुख तुम्हारे जैसा सड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, खुरदुरा हो, जिसने हमारे विवाह में आए हुए उपहार तक बेच खाए, जिसका स्वभाव ही लोभी, कुत्सित, कपटी, दुष्टा और पापी हो, उसको मटका भरकर दूध दे देना क्या नागिन को दूध पिलाना नहीं है? आप सही कह रहे हैं स्वामी, ये तो सरासर पाप हो गया हमसे, भूल हो गई स्वामी, क्षमा कर दो स्वामी, भूल हो गई। नहीं, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। छोड़ो हमारा पैर। मैं आपकी अर्धांगिनी, आपके चरणों की दासी, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दो स्वामी। गुरुजी क्या कर रही है गुरुजी? गुरु घंटाल से सीधा लचीली डाल बने जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। गुरुजी आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? इतना दुख तो इसकी स्वयं की पत्नी ने नहीं जताया होगा जितना आप जता रहे हैं। बात से बाहर निकली गुरुजी, नाटक समाप्त हुआ। हाँ, अब तो चरित्र में आ गई। हाँ? उठे गुरुजी। महाराज, आशा है कि अब आपको मेरी वास्तविक समस्या का आभास हो गया होगा। गुरुदेव को हो गया महाराज, इन्होंने अपनी त्रुटि मानकर अपनी भूल स्वीकार कर ली, क्षमा मांग ली, किंतु मेरी ये हठीली पत्नी ये अपनी भूल स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। इसलिए संबंध का विच्छेद हो जाना ही श्रेयस्कर है, हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ठीक है महाराज, जब दोनों के बीच बनती ही नहीं है, इतना मनमुटाव है, तो अलग हो जाना ही उचित रहेगा। किंतु उससे पहले अर्थदंड तो भर दीजिए। कैसा अर्थदंड? महाराज, वास्तव में मैं आज यहाँ अपनी समस्या लेकर आया था। अब इन दोनों के संदर्भ में सुनवाई चल रही थी तो अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगा। बात यह है महाराज कि इनके गाय ने मेरा पूरा खेत उजाड़ दिया है, सारी फसल चट कर गई है, मेरे महीनों का परिश्रम नष्ट हो गया महाराज। अब उसका अर्थदंड तो मुझे मिलना ही चाहिए ना। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ये कैसे संभव हो सकता है? वही तो, क्यों संभव नहीं हो सकता?
क्योंकि अभी तक मैंने गाय खरीदी नहीं है। मनगढ़ंत कहानियां बना रही है महाराज। जब हमारे पास कोई गाय नहीं है तो इनके खेत कैसे उजाड़ेगी भला? बिल्कुल उचित कह रही हैं ये महाराज। क्यों नहीं महाराज? जब ये मनगढ़ंत गाय खरीद सकते हैं, उसका मनगढ़ंत दूध, दही, घी, मट्ठा निकाल सकते हैं, मनगढ़ंत रूप से श्रीमती मधुबाला देवी अपनी बहन को मटका भर दूध दे सकती हैं, तो इनकी मनगढ़ंत गाय मेरा मनगढ़ंत खेत क्यों नहीं चढ़ सकती? क्या इसने गाय खरीदी नहीं? नहीं गुरुवर। तो ये गुरुजी मूर्ख वो नहीं होता है जो मूर्खता करता है। मूर्ख वो होता है स्वयं जो अपनी मूर्खता का ढिंडोरा पीटे। ये सब आप ही ने तो सिखाया था, आप स्वयं ही भूल गए। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी गुरुजी। जी गुरुजी। नहीं गुरुदेव, किंतु एक मनगढ़ंत संदर्भ के लिए महाराज ये वास्तविक अर्थतंत्र कैसे लगा सकते हैं? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काल्पनिक और मनगढ़ंत समस्याओं के कारण आप अपना वैवाहिक संबंध नष्ट करने को तैयार हो गए महानुभाव। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, दो लोग जो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, काल्पनिक समस्याओं के कारण एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे से इतने खिन्न हो गए हैं कि इनका वैवाहिक संबंध राज दरबार तक आ गया है, सार्वजनिक उपहास, लोगों के मनोरंजन का पात्र बन गए हैं। ऐसे दो लोग यदि इनमें से किसी एक पर बात आए तो कैसे तत्क्षण एक हो जाते हैं, चट्टान बनकर उस समस्या का एक साथ सामना करने लगते हैं, एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। अब ये भी क्या समझाना पड़ेगा देवी कि यही तो वो प्रेम है जो आप दोनों को दिखाई देना बंद हो गया है। संभवतः इसलिए क्योंकि पुस्तक को यदि आंखों के बहुत निकट से पढ़ा जाए तो उसके अक्षर धुंधले प्रतीत होते हैं। महाराज, अब इसे विडंबना कहा जाए या बदलते परिवेश का प्रभाव, किंतु आजकल रिश्तों और संबंधों का मापदंड इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले ने उस रिश्ते, उस संबंध को क्या दिया। स्वयं तो ये आभास ही नहीं है कि आपने उस रिश्ते के लिए क्या किया। तो मित्र, प्रेम में लेन देन कैसा? ये तो व्यापार हुआ, क्योंकि प्रेम में तो कोई हिसाब ही नहीं होता। इसलिए प्रेमी केवल प्रेम करते हैं और वैवाहिक झगड़ते हैं, क्योंकि प्रेमियों के पास विवाह का गणित नहीं होता और विवाह के पश्चात विवाह का क्रूर गणित उस निश्चल प्रेम को खा जाता है। इसलिए जीवन से उस विवाह के गणित को निकाल कर देखिए, आप पाएंगे कि जीवन भी वही, जीवन साथी भी वही, प्रेम भी वही और प्रेमी भी वही। चतुर्वेदा पुरुषार्था, अर्थात मानव जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं महाराज। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और एक सफल वैवाहिक जीवन के बिना इनमें से एक भी लक्ष्य साध्य नहीं होता महाराज। महाराज, 2 लोग विवाह करते हैं, जीवन के हर कार्य में एक दूसरे का हाथ बांटते हैं, प्रेम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार आपको प्राप्त होता है आपका पहला लक्ष्य धर्म। तत्पश्चात सद्भाव से एक दूसरे के साथ मिलकर धन समृद्धि एकत्रित करते हैं, एक आर्थिक सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं और आपको प्राप्त होता है आपका दूसरा लक्ष्य अर्थ। फिर आप परिवार आगे बढ़ाते हैं, माता पिता के हर दायित्व को पूर्ण करते हुए, एक दूसरे की धार्मिक इच्छाओं का सम्मान रखते हुए एक दूसरे की सहायता करते हैं और आपको प्राप्त होता है आपका तीसरा लक्ष्य काम। और फिर इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के पश्चात सारे सांसारिक बंधनों का त्याग करने के बाद आप प्राप्त करते हैं आपका चौथा लक्ष्य मोक्ष।
इन चारों लक्ष्यों को साधने हेतु और अपने वैवाहिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। 2 के विषय में हम सब जानते हैं, प्रेम और सम्मान, जिसके बिना किसी भी संबंध का कोई महत्व नहीं होता। बाकी के 2 सामंजस्य और समझौता। इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है देवी। जीवन के उतार चढ़ाव के समय एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर देखिए। जीवन के कठिन समय में एक दूसरे के भाव और स्वभाव के अनुसार समझौता करके देखिए। फिर देखिएगा आपका ये जटिल वैवाहिक जीवन कितना सुखी, सुंदर और सुगंधित हो जाता है। और एक बात, वैवाहिक जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप विष के समान होता है। वो केवल आप दोनों ही हैं जो अपने उजड़ते घर की रक्षा कर सकते हैं, जो अपने टूटते संबंधों को बचा सकते हैं। प्रेम और सम्मान की मिट्टी से बना विवाह का कच्चा घड़ा सामंजस्य और समझौते की आंच में तपकर इतना पक्का हो जाता है कि ठोस से ठोस पत्थर भी उसे तोड़ नहीं पाता। अन्यथा एक साधारण सा मनगढ़ंत कंकड़ भी उस घड़े को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। तुम्हें नहीं देना कुछ भाई, जाओ जाओ यहाँ से। अपने बच्चों के गुरु को इस प्रकार सब्जियां और अनाज देने से कैसे मना कर सकते हैं? ये तो पाप होगा ना। पाप उनका पाठ मत पढ़ा पंडित रामाकृष्ण। रामा, पंडित रामाकृष्ण ये जिंदा है? ठीक समझो तो चाहे जितना दूध दे सकती हो अपनी बहन को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी अपने विवाह को बचाने के लिए एक छोटा सा समझौता तो कर ही सकता हूं मैं। आपको भी मेरी बहन को जबरदस्ती पसंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी हमारे विवाह को बचाने के लिए ये निरर्थक समझौता तो कर ही सकती हूँ ना। महाराज, हम क्षमा प्रार्थी हैं महाराज। छोटी सी बात का बतंगड़ बना के हम अपने ही जीवन में विष घोल रहे थे महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम अलग नहीं होना चाहते। नहीं। पंडित रामाकृष्ण, हमने एक दूसरे को क्षमा किया। किंतु आपको नहीं। जिस व्यक्ति ने हमारे भगवान समान महाराज के हृदय को ठेस पहुंचाई हो, उसे हम कभी क्षमा नहीं करेंगे।
आज्ञा दीजिए महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। एक बार फिर से सिद्ध कर दिया आपने कि समस्या का हल तो कोई भी निकाल सकता है, किंतु समाधान केवल आप ही निकाल सकते हैं। अद्भुत। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन हैं हमारे पंडित रामकृष्णा आपके इस प्रोत्साहन के योग्य। बिल्कुल आज अभी इन्होंने जो किया, जो ये करते रहते हैं, अद्भुत था, अविश्वसनीय था, बहुत प्रशंसनीय था। परंतु महाराज, पाप के घड़े पर कितना भी गंगा जल डालो, इतनी आसानी से शुद्ध नहीं होता। क्यों पंडित रामकृष्णा, सत्य कहा ना हमने। ये सब तो हम भी कर सकते थे महाराज, बिल्कुल कर सकते थे, पर नहीं किया। हमने सोचा बहुत दिनों के पश्चात दरबार में लौटे हैं, अभ्यास छूट गया होगा ऐसे संदर्भ सुलझाने का, तो इन्हें एक अवसर दे देना चाहिए। हमने दिया। महाराज, हमारा एक छोटा सा अनुरोध है। विजयनगर की जनता ने जो प्रतिक्रिया इनके विषय में दी, आपने देखी महाराज। उसके पश्चात हम ये कहना चाहेंगे कि यदि संभव हो सके तो दरबार में आने वाले मसले किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपे जाएं जिसकी छवि एकदम साफ सुथरी हो, जिसके चरित्र पर पहले से ही राजद्रोह का लांछन ना लगा हो, जो 2 वर्ष अज्ञातवास में रहकर अकस्मात भूत बनकर प्रकट ना हुआ हो। महाराज, किसी ऐसे बुद्धिमान, विश्वास पात्र, अनुभवी को चुनना चाहिए जिस पर विजयनगर की प्रजा की अटूट आस्था हो। क्यों मंत्रीगण बंधुओं? सत्य वचन गुरुवर, सत्य वचन गुरुवर। हमने कहा था आपसे पंडित रामकृष्ण, यह राह इतनी भी सरल नहीं होगी। आपको दरबार में अपनी पदवी ग्रहण करना इतना भी आसान नहीं होगा, कहा था हमने। आपकी वास्तविक लड़ाई होगी विजयनगर की प्रजा का हृदय जीतना। हार, कंघी, काजल, इत्र, कंगन, अंगूठी, वल्ली, हम तुम्हें अपनी दासी नहीं, अपनी सखी मानते हैं, परंतु हम हैं तो तुम्हारी महारानी ही ना। और तुम? वल्ली, इन्हें स्मरण कराइए, हम भी महारानी हैं। वल्ली, हमें स्मरण है। हम ये कह रहे थे कि हम सखी ही सही, परंतु हैं तो आपकी महारानी ही। हमारा काम छोड़कर तुम बेर खा रही हो।
क्षमा कीजिए महारानी जी, ये बेर मुझे मेरे पति ने उपहार में दी है, बहुत ही प्रेम से, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। सच कहूँ तो आज तक मुझे इससे अच्छा उपहार कभी नहीं मिला। कमाल है वल्ली, अभी तो केवल उपहार में बेर दिए हैं तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही हो। यदि उपहार में गहने दे दिए होते तो क्या हाल होता तुम्हारा? गहने और जेवर तो कोई भी पति दे सकता है प्रतिष्ठान से खरीद के महारानी जी, पर उसमें वो प्रेम कहाँ जो इसमें है। स्वयं जंगल जाकर इतना जोखिम उठाकर इतने परिश्रम से मेरे लिए मेरे मनपसंद का बेर तोड़कर लाए मेरे पति ने। मेरे लिए ये बेर कई अमूल्य आभूषणों से बढ़कर है। देखा जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि आपके पति आपको कितना प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है कि इस संसार में सबसे सुखी और धनवान तो मैं ही हूँ महारानी। मेरे पास मेरे पति की प्रेम की दौलत है महारानी, जिसके आगे जेवर, आभूषण, पद, नाम, महल, रियासत सब छोटा है। मेरे से बड़ा धनवान कौन होगा महारानी? कैसी भयानक बदबू है। रसायन के दुर्गंध का तोड़ तो विजयनगर के भीतर ही मिलेगा। सवाल बस ये है कि विजयनगर के भीतर किस राह से जाऊं? सिक्का महाशय मदद करेंगे? कौन सी राह लूं? चित या पट? चित यानी ये लंबा संकरा वीरान मार्ग जो मुझे सीधा जंगल पहुंचाएगा, या पट अर्थात छोटा रास्ता विजयनगर के मुख्य द्वार से होता हुआ मुख्य नगर हाट तक, जहां मैं पहले भी जा चुका हूं, किंतु ये मार्ग जोखिम भरा है। इसके हर कदम पर सिपाही हैं। सुरक्षा, निगरानी, जांच पड़ताल, पकड़े जाने के अनेक अवसर। करें भी तो क्या करें? हाँ? पुराने जोखिम का सामना करें या फिर इस नए मार्ग से होते हुए नए जोखिम उठाते हुए नया अनुभव करें। हर नया अनुभव विस्मित तो कर ही देता है। कौन जाने इस नए मार्ग पर किस विस्मय का अनुभव हो जाए। तो क्या कहते हो सिक्का महाशय, चित या पट? निर्णय तुम लोगे। निर्णय मैं लूंगा। छिपते छिपाते जाने में क्या आनंद? आनंद तो खुला खेल खेलने में है। चाहे जो हो जाए, महाप्रलय आ जाए, पर तू ये बात मत भूलना। कौन सी बात अम्मा? तेरी भोजन की पोटली में सब्जियों की सूची रखी है, आते समय सब्जियां लाना मत भूलना।
अरे यहाँ कुछ नहीं, चलो तुम आगे जाओ, आगे जाओ। भाई अब तो मेरा राज्य निष्कासन भी निरस्त हो गया है। आज दरबार में भी पहला दिन था। अब मैं भी विजयनगर का आप ही की तरह एक आम और सामान्य नागरिक हूँ। थोड़ा सा खाद्य पदार्थ और थोड़ी सब्जियाँ दे देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? मूल्य तो मैं दे ही रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, जाओ। अच्छा एक कार्य तो कर ही सकते हैं, कुछ दिनों पुरानी सब्जियाँ और गृह भंडार में जो पुराने खाद्य पदार्थ हैं वो ही दे दीजिए। भले ही मेरी सामग्री पड़े पड़े सड़ क्यों न जाए, ये स्वीकार है, पर तुम्हें या तुम्हारे किसी भी परिजन को अन्न का एक दाना भी नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें नहीं देना है कुछ भाई, जाओ जाओ यहाँ से। मित्र, शास्त्रों में भी गुरु को ईश्वर का स्थान दिया गया है। मैंने आपके बच्चों को शिक्षा दी है, अपने बच्चों के गुरु को इस प्रकार सब्जियां और अनाज देने से कैसे मना कर सकते हैं? ये तो पाप होगा ना। तुमने जो सिखाया था ना, वही भुलवाने के लिए हमने एक नया अध्यापक रखा है। तो पाप पुण्य का पाठ मत पढ़ाओ पंडित रामाकृष्ण। रामा, तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता, समझे? तुम्हें कुछ देने से अच्छा है कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूं। जाओ यहाँ से। भाव जाओ यहाँ से। स्मरण कीजिए मित्र, आपके विवाह पर पंडित जी सही समय पर नहीं पहुंच पाए थे, तो आपका विवाह मैंने संपन्न किया था। अब आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, थोड़ी सब्जियां दे दीजिए। हाँ, तो ये भी एक कारण है कि तुम्हें कुछ भी न देने का। न तुमने मेरा विवाह कराया होता, न मेरी ये हालत होती पंडित रामाकृष्ण। रुको, क्यों अपना और हम सब का समय नष्ट कर रहे हो? अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं बचा। कोई क्षमा नहीं करेगा तुम्हें। जाओ अपने गांव जाओ तेनाली। अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा पंडित रामाकृष्ण। कितनी विचित्र बात है, जब मैं तेनाली गांव में था तो सब कहते थे विजयनगर जाओ विजयनगर जाओ। अब मैं विजयनगर में हूँ तो आप सब वापस तेनाली गांव भेजना चाहते हैं। कुछ नहीं चाहिए आपसे मुझे। वो माँ है ना, वो भला अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है? वो कुछ ना कुछ कर ही देगी। धन्यवाद आपका। पंडित रामा नहीं रहे मालिक। पंडित रामा की मृत्यु हो गई है। क्या बात है मान्यवर, आप तो विस्मित होकर मुझे इस प्रकार घूर रहे हैं जैसे आपके सामने मैं नहीं मेरा भूत खड़ा हो।
आप ठीक तो हैं बंधुवर? रुकिए! लोग भले ही आपको ना पहचाने, किंतु मैं आपको पहचान गया हूं। आप यहां विजयनगर के तो नहीं है ना? कमाल है मान्यवर, आपकी नजर से कोई बच नहीं सकता। सही पहचाना आपने। यात्री हूं, रामेश्वरम से मुरुदेश्वर जा रहा था। मार्ग में विजयनगर पड़ा तो देखने का लोभ स्वरण न कर पाए। कितना कुछ सुना है यहाँ के विषय में, जिज्ञासा खींची लाई। आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ। आज्ञा थे। अरे कहाँ चल दिए? अभी मेरी पूछताछ समाप्त नहीं हुई। जी? आइए मेरे साथ। आइए तो। क्या कर रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सच सच बताओ, कौन हो तुम? आइए तो। क्या कर रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं? क्या है ये सब? क्षमा करें महानुभाव, इस प्रकार जबरन आपको खींचकर यहाँ लाया, किंतु क्या करूं, विवश हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए और आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है मेरे पास। जहां से मैं देख रहा हूं, वहां से आपके भीतर मुझे एक भला और दयालु पुरुष दिखाई दे रहा है, जो कभी किसी को किसी भी सहायता के लिए मना ही नहीं कर सकता, भले ही वो सहायता उसके घोर शत्रु ने उससे क्यों ना मांगी हो। सच कहूं मित्र, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय आपको यहाँ विजयनगर मेरे लिए ही भेजा गया है। कैसी सहायता? बात यह है कि यहाँ विजयनगर के हाट में कोई भी मुझे किसी भी तरह की खाद्य सामग्री देने को तैयार ही नहीं है। मटर का एक दाना तक नहीं। क्यों, ये मत पूछिएगा, बड़ी लंबी और विस्तृत महागाथा है। किस दिन विश्राम से आराम से बैठकर बताऊंगा। इस समय के लिए केवल ये जान लीजिए कि किसी महापापी, महादुष्ट, दुराचारी, महाकपटी, प्रलयंकारी, षड्यंत्रकारी के दुराचार के कारण विजयनगर के लोगों के हृदय में मेरे प्रति घृणा और द्वेष बैठ गया है। इस कारण वो लोग मुझे और मेरे घर परिवार के लोगों को कुछ भी बेचने को और देने को तैयार ही नहीं है। किंतु आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप तो यहाँ के हैं ही नहीं ना, आपको इस समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप मेरे लिए कुछ खाद्य सामग्री खरीद कर मुझे दे देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा मित्र, मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। किंतु मानो अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस एक आपके जैसी हृष्ट पुष्ट सी लौकी, एक बड़ा सा कद्दू, 2 सेर तुरई, 2 सेर बैंगन, 1 सेर मूली। मूली से स्मरण आया, आपके आसपास ऐसी दुर्गंध नहीं आ रही जैसे ना जाने कितनी मूलियां मछलियां सड़ गई हो? खैर जाने दीजिए, आपको स्मरण रहेगा ना कौन कौन सी सब्जियां लानी है? 3 वर्षों के लिए हमें इनकी चित्रकारी पर अंकुश लगा देना चाहिए महाराज। मैं कभी कुछ भूलता नहीं। क्या बात है, अद्भुत। तो बस अपनी इसी दुर्लभ प्रतिभा का कमाल दिखाइए। ये रही धन की राशि और ये रहा झोला। जय। अब सुनिए, देखभाल कर स्वच्छ सब्जियां ही लाइएगा,
अन्यथा अम्मा और शारदा मुझे इसी हाट में डंटल के भाव भेज देंगी। स्वच्छ नहीं समझे, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं आपको संकेत से बताता रहूंगा कि कौन सी सब्जी लेनी है और कौन सी नहीं, ठीक है? अरे जाइए, बड़ा आसान है, आप जाइए, मैं संकेत करता रहूंगा। जाइए जाइए जाइए। दुर्गंध आ तो रही है। हम कुछ समझे नहीं महारानी, थोड़ा और स्पष्ट करके बताएंगे कि आप कहना क्या चाहती है? अवश्य महाराज। महाराज, कल हम आपके साथ लाल चौक घूमने गए थे। तब हमने आपसे कहा था ना, वो देखिए महाराज, सामने एक बेर बेचने वाला जा रहा है। कहा था। तो आपने क्या किया था? क्या किया? हमने आपकी बात अच्छे से सुनी, बेर वाले को देखा, उसे जाने दिया। जबकि आपको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? आपको स्वयं नहीं समझना चाहिए था महाराज। यदि हम कह रहे हैं कि देखिए महाराज, सामने से बेर बेचने वाला जा रहा है, तो हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारी बेर खाने की इच्छा हो रही थी। तो बोलना चाहिए था ना महारानी कि आपको बेर खाने हैं। वो भी हम बताएंगे महाराज। तो और कौन बोलता महारानी तिरुमलंबा? बेर वाला कैसे बोल सकता था कि आपको बेर खाने की इच्छा हो रही है? हम बेर नहीं खाना चाहते थे। नहीं? आप समझ नहीं रहे हैं। जब हमने कहा महाराज वो देखो बेर बेचने वाला जा रहा है, तो हम चाहते थे कि आप चाहें कि हम वो बेर खाएं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात आप ये चाहती थी कि हम ये चाहे कि आप बेर खाएं। जी। जबकि आप बेर नहीं खाना चाहती थी। हम चाहें या नहीं चाहें वो अलग बात है। हम चाहते थे कि आप चाहें कि हम वो बेर खाएं, परंतु आपने नहीं चाहा। इसी से पता चलता है महाराज कि आप हमें कितना चाहते हैं। लेकिन महारानी, बेर से हमारे आपको चाहने ना चाहने का क्या संबंध? महारानी जी क्षमा कीजिए, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाह रही है। हम बताते हैं महाराज। कृपया करके समझाइए। बात ये है कि हम दोनों ही बेर खाना चाहती हैं। तो इतनी सी बात सीधे सीधे बतानी चाहिए थी ना, यूं घुमा फिरा कर क्यों? आप दोनों बेर खाना चाहती है ना? जी महाराज। तो इसमें समस्या क्या है? अभी प्रबंध किए देते हैं, अभी किसी को हाट भेजते हैं और आपके लिए अच्छे गुणवत्ता वाले मीठे बेर। नहीं महाराज, हमें हाट के बेर नहीं खाने हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए, हम सीधे खलियानों से आपके लिए यहाँ बेर आयात करवा देते हैं। भारतवर्ष के सबसे अच्छे और रसीले बेर सप्ताह भर में यहाँ आ जाएंगे। नहीं महाराज, हमें वो बेर भी नहीं खाने हैं। फिर कौन से बेर खाने हैं? वो बेर जो हमें हमारे पति खिलाएं, यानी आप। तो हम ही तो खिला रहे हैं। आप तो केवल मंगवा रहे हैं महाराज। अंतर क्या है? प्रेम का। प्रेम का? हम फिर कुछ समझे नहीं महारानी। मंगवा कर खिलाना पति का कर्तव्य होगा और स्वयं लाकर खिलाना पति का प्रेम। जी, जैसे हमारी दासी वल्ली का पति, उसका बेर खाने का मन हुआ तो उसका पति स्वयं जंगल जाकर, इतना जोखिम उठाकर, उसका मनपसंद बेर का पेड़ ढूंढकर और उसमें से बेर तोड़कर लाया और वल्ली को भेंट किए। इसे कहते हैं पति का वास्तविक प्रेम। जी। अच्छा, अर्थात आप दोनों चाहते हैं कि हम स्वयं जंगल जाएं। जी। आपके मनपसंद बेर का पेड़ ढूंढे। जी। आपके मनपसंद बेर को तोड़ लाएं। जी महाराज। आपको भेंट करें। जी महाराज। तभी आपको विश्वास होगा कि हम आपसे प्रेम करते हैं। जी महाराज, आप समझे। आप
सारी सब्जियां आ गई। आपका बहुत 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 आभार मान्यवर। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पर। हृदय से आपका धन्यवाद। आप नहीं होते ना तो आज फिर वायु खाकर और जल पीकर सोना पड़ता। और अरे मेरी मति, जिस परदेसी से इतने अधिकार से सहायता मांगी उस अजनबी मित्र का नाम तक नहीं पूछा। आपका नाम क्या है मित्र? महाराज, मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम वासुकी। क्या बात है, आपका नाम भी आप ही की तरह दुर्लभ है। मेरी माँ काली से प्रार्थना है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। उसी की तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ वर्षों से। तो समझिए आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां अभी यहीं समाप्त। अर्थात? आपने मेरी सहायता की, अब थोड़ी सहायता मैं आपकी कर रहा हूँ, आपको सही जगह पर पहुँचाकर। चलिए मेरे साथ। अब कहाँ? वहीं जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए, अरे आइए तो सही। जय माँ काली। ये हैं सारे संसार की जननी, हम सब की माँ। इन्हीं में विजयनगर, इन्हीं में सारा संसार, इन्हीं में संपूर्ण ब्रह्मांड। अरे बंधुवर, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए तो। आइए बंधुवर, आकर माँ के चरणों में अपना शीश नवाइए और जो भी चाहिए मांग लीजिए। ये माँ का दरबार है, यहाँ सच्चे हृदय से मांगने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी माँ से प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपको जो भी चाहिए सब मिल जाए। तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, किंतु तुम तो मुझे जानते भी नहीं। क्या पता मैं वैसा भला इंसान हूं भी या नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। क्या पता मैं क्या चाहता हूं। हो सकता है तुम्हारा विनाश चाहता हूं, इस राज्य का सर्वनाश चाहता हूं, तुम्हारे राजा की मृत्यु चाहता हूं। तो मैं यहाँ किस लिए हूँ मान्यवर? माँ ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है? मैं वो नंदी हूँ जो शिवजी महाराज के मंदिर के बाहर बैठा है। तो मेरे रहते भला मेरे भगवान का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है? फिर भी यदि कभी कोई ऐसी घड़ी आई कि किसी दुष्ट ने मेरे अन्नदाता महाराज को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की या उनके विषय में कुछ अनिष्ट विचार भी किया, माँ काली का भक्त हूं मान्यवर। उस दुष्ट का सर काटकर थाल में सजाकर उसी के समक्ष भेंट ना किया तो अपनी अम्मा का पुत्र नहीं, अपने राजा का मित्र नहीं और माँ काली का सच्चा भक्त नहीं। ये माँ का न्याय मंदिर है। यहाँ निर्मल हृदय से मांगने पर हर इच्छा की पूर्ति होती है, तो कुटिल कामना रखने पर सर भी कुचला जाता है। क्या हुआ? आप क्यों विचलित हो गए? अरे मैं तो उस शत्रु के विषय में बात कर रहा था जिसका अंदेशा आपको हुआ। आप वो शत्रु थोड़ी ना है, आप तो मित्र हैं। आपको देखकर तो कोई कह भी नहीं सकता कि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। आशीर्वाद लीजिए, आइए। देखा, मैंने कहा था ना, ये आदमी इस दुष्ट रामा राजद्रोही की सहायता कर रहा है। अरे बंधु, देखने में तो ये परदेसी लग रहा है, ये क्या जाने इस दुष्ट की करतूत।
जब तक विजयनगर में हो न इसका सहयोग कर सकते हो न इससे बात कर सकते हो, अन्यथा तुम्हें भी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इन पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? ये बड़े ही भले व्यक्ति हैं। मैं सामने खड़ा हूँ ना, जो कहना है मुझसे कहिए, मुझ पर निकालिए अपनी भड़ास। पहले मेरी सामग्री वापस करो। दो वापस। ये पकड़ो अपना मूल्य। इस कपटी ने हमारे महाराज का अपमान किया है, शत्रु है ये हमारा। मूर्ख जनता रक्षक और भक्षक का भेद कभी नहीं समझ पाई। चलो चलो। ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं मित्र, इन्होंने मुंह फेरा है, किंतु मेरी माँ है ना, माँ ने प्रकृति के रूप में इतना विराट विशाल आशीर्वाद दिया है कि मुझे किस बात की चिंता। मैं अपने भोजन का प्रबंध वन जाकर करूंगा। आपको मेरे लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है मित्र। आपने तो प्रयास किया ही, मेरे ही ग्रह नक्षत्र उल्टे दिशा में चल रहे हैं। चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तुम्हारे ग्रहों ने तो उसी दिन उल्टी गति पकड़ ली थी जिस दिन तुमने मेरे भाई का तिरस्कार किया था पंडित रामा। अब तो बस उस गलती का परिणाम भुगतना है तुम्हें। मेरे प्रतिशोध का प्रचंड ताप अनुभव करना है तुम्हें। महाराज, महाराज, आप यहाँ इस प्रकार, वो भी ऐसे भेष में? क्या हो गया महाराज? आप सच में मेरे सामने खड़े हैं या मैं किसी और को देख रहा हूँ? आपने तो हमें एक ही झटके में पहचान लिया पंडित रामकृष्ण। भगवान किसी भी रूप में आए, अपनी आभा और तेज भला कैसे छिपा सकते हैं? मित्र हूँ आपका, आपको किसी भी रूप में पहचान सकता हूँ। मैं तो आपको आपकी अनुभूति से भी पहचान सकता हूँ। नक्षत्र रामा, नक्षत्र, ये तेरे नक्षत्र ही तो हैं जो तुझे बार बार तेरी मृत्यु के समक्ष खड़ा कर रहा है। मेरा बस चलता तो वहीं हाट में तेरी ये लीला समाप्त कर देता। कोई बात नहीं, जो वहां नहीं हुआ अब यहां होगा। यहां मरेगा तू मेरे हाथों।
यहाँ होगा मेरा प्रतिशोध पूरा। वैसे आप यहाँ इस प्रकार कर क्या रहे हैं? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? हर पति की एक ही समस्या है पंडित रामकृष्ण। हर कोई एक ही पीड़ा का शिकार है। पत्नी? यहाँ तो दो दो है। तो पति धर्म निभाया जा रहा है। वैसे इस बार क्या चुनौती है? बेर खाने हैं। आपको? पत्नियों को पंडित रामकृष्ण। हाँ, इस मांग के पश्चात अवश्य ही कोई बड़ी चुनौती होगी। विवाह अपने आप ही संसार की सबसे बड़ी चुनौती है पंडित रामकृष्ण। रणभूमि में बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने वाला योद्धा भी अपने घर में बिल्ली ही होता है। आप अपना फन कितना भी चौड़ा करके फुफकार कर चले, घुसता बिल में सीधा ही है। क्षमा करें, किंतु संभवतः आप भूल रहे हैं कि आप एक विवाहित से ही संबोधित हैं, जो विवाह नाम की उसी कश्ती पर सवार है जिसकी पतवार पत्नी नाम की मल्लाह के हाथों में है। एक त्रुटि हुई नहीं कि नाव सीधे पानी में। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, सत्य वचन। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी पति धर्म निभाने निकला हूँ महाराज, और पुत्र धर्म भी। मेरे घर की दोनों महिलाएं बिना अन्न जल के बैठी हैं, क्योंकि विजयनगर वासी अन्न का एक दाना बेचने को तैयार नहीं है। सब आपके कारण है? या यूं कहिए कि मेरी भूल के कारण। किंतु भूल किसी की भी हो, सह तो मेरे घर की दोनों स्त्रियां रही हैं ना। इतने बड़े पहुंचे हुए पंडित, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बड़े महापंडितों ज्ञानियों को अपने ज्ञान के शस्त्र से पराजित करने वाला विख्यात बुद्धिजीवी महापंडित रामकृष्ण इतनी छोटी सी समस्या हल नहीं कर सकता? जंगल में कंदमूल फल ढूंढ रहे हो? क्षमा करें, आप कौन हैं? तुलवा वंश के महान वंशज, विजयनगर सम्राट, वीरों के वीर, महाबली शासक महाराज श्री कृष्ण देव राय हैं। और आप क्या कर रहे हैं? वन में बेर ढूंढ रहे हैं? वो रहा बेर का पेड़। ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका बेर का पेड़। हाँ। ऐसा अकल्पनीय सौभाग्य, ऐसा शानदार सुनहरा अवसर, मेरे दोनों शत्रु एक ही साथ एक ही जगह। वाह वाह मेरे नक्षत्रों, वाह।